नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। हाल ही में गुरुग्राम में बीते 1 सितंबर को पूरा गुरुग्राम जो है वो बेहद परेशान हो गया, सहम गया और डर गया, क्योंकि गुरुग्राम के सदर बाज़ार में रेमंड के शोरूम में एक ऐसी वारदात हुई जिससे कि गुरुग्राम का हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने में मजबूर हो गया। दरअसल गुरुग्राम के सदर बाज़ार में रेमंड के शोरूम में सोहना के चर्चित चेहरे और बीजेपी के नेता सुखबीर खटाना और सुखी चेयरमैन का जो है वो वहां पर मर्डर हो गया। 5 बदमाश जो है रेमंड के शोरूम में आए और उन 5 बदमाशों ने जो है सुखबीर खटाना के ऊपर जो फायरिंग की, उसके बाद जो है सुखी चेयरमैन जो है वो उनकी जो है मौत हो गई। पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में, सोहना क्षेत्र में जो है पूरा गम का माहौल जो है वो दिखा। गुरुग्राम की पूरी जो जनता है वो इस चिंता में थी कि अगर दिन दहाड़े इस तरीके से वारदातें होंगी तो किस तरीके से गुरुग्राम सुरक्षित कहा जा सकता है। वो बिल्कुल असुरक्षित है। हालांकि इस पूरे मामले में अंदाज़ा लगाया जा रहा था पहले, और हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि सुखबीर खटाना जो कि रिठौज गांव के रहने वाले हैं, वो उनका जो साला है चमन, वो इस मामले में संलिप्त हो सकता है। और अब जो है इस खबर पर बिल्कुल मोहर लग चुकी है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस यानी कि CIA सेक्टर 31 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके तहत उन 5 बदमाशों में से CIA सेक्टर 31 की टीम ने एक बदमाश को, एक हत्यारे को जो है दबोच लिया है। ये जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है योगेश, जिसकी उम्र 22 साल है और जो कि राजस्थान का रहने वाला है। और ये उन 5 बदमाश में से एक बदमाश है जिसने कि सुखबीर खटाना उर्फ सुखी चेयरमैन के ऊपर गोलियां दागी थी। योगेश राजस्थान का रहने वाला है और इसने ये सब जो है सुखबीर खटाना उर्फ सुखी चेयरमैन का जो साला चमन है उसके कहने पर किया था। योगेश ने उसकी बातें सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि इसका कहना है कि क्योंकि गांव में एक लड़का उसकी बहन को परेशान कर रहा था और चमन ने उससे वादा किया था कि पहले हम सुखबीर खटाना को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद हम तेरा काम यानी कि उस दुश्मन को, उस व्यक्ति को ठिकाने लगाएंगे जो कि तुम्हारी बहन को परेशान करता है। हालांकि पुलिस ने उस वारदात से पहले ही योगेश को जो है दबोच लिया है, पकड़ लिया है। पूछताछ में योगेश ने बताया है कि उसने सभी कुछ जो है वो चमन के कहने पर ही किया था। और क्या कुछ कहा योगेश ने, चलिए जानते हैं ACP प्रीतपाल सांगवान से। दिनांक 1/9/2022 को सदर बाज़ार के इलाके में रेमंड के एक जो कपड़े का शोरूम था, वहाँ सुखबीर खटाना नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में हमने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसमें जो जानकारी मिली उसमें उसका एक रिश्तेदार उसमें शामिल था और उसके और अन्य साथी उसमें शामिल थे, जिसके संबंध में हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 ने काम करते हुए उसमें एक जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला आरोपी जिसका नाम योगेश उर्फ सिल्लू है, जो 22 साल का है और राजस्थान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पूछताछ करने पर पता चला है कि इसने बताया ये जो मृतक का साला था चमन, उसके दोस्त था ये, और उसके कहने से ये इस हत्याकांड में शामिल हुआ है और उसने इसको इस बात के लिए उकसा के अपने साथ लिया था। और ये उसके साथ इसलिए शामिल हुआ कि इसके गांव में इसकी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी की थी और ये उसका बदला लेने के लिए उस आदमी को मारना चाह रहा था।
तो इससे ये कमिटमेंट की गई थी कि पहले तू हमारे इस केस में शामिल होगा, उसके बाद हम जाके तेरा बदला लेंगे। ये जब तक कोई इस तरह का एक्ट कर पाते, उससे पहले ही हमने इसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। कल हमने इसको गिरफ़्तार किया है, आज इसको कोर्ट में पेश करके हम इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। और इसमें जो अन्य आरोपियान हैं उनकी गर्मजोशी के साथ तलाश जारी है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द बाकी आरोपियों को भी हम गिरफ़्तार करने में कामयाब होंगे। इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, कब इन्होंने प्लानिंग की थी इस तरह के आपस में बदला लेने की? इसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग कुछ दिन पहले की गई थी और ये इन्होंने रेकी करके और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम किया है। सर, उसको मारने की वजह क्या थी? बीजेपी नेता को मारने की वजह कुछ खास? सही वजह तो जब चमन गिरफ्तार होगा और उससे जब पूछताछ होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन इसने ये बताया है कि चमन ने ही इस सारी साजिश के लिए इनको शामिल किया। चमन को लेकर सर कोई लीड मिली है अभी तक? बिल्कुल, हम लगातार उस पर प्रयासरत है और हमें उम्मीद है जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। और कितने आरोपी शामिल थे इसमें और उनकी पहचान हो चुकी है? देखिए, इसमें जो मौके पे 5 आदमी शामिल रहे हैं उनकी पहचान हमने कर ली है और बाकी भी अगर उसमें और कोई लोग शामिल रहे होंगे पीछे से या किसी की भी किसी भी तरह की भूमिका होगी तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, ऑन द स्पॉट उनका पहले राजस्थान जाने का प्लान था और तकरीबन 15 मिनट पहले ही जो है शॉपिंग का प्लान बना, तो उसके ऊपर कुछ कि किसने इस बारे में जो है आरोपियों को बताया, ऐसा कुछ? ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो भी लोग मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन में जो भी किसी की इस तरह की भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या आगे कोई और भी टारगेट था इनका? हाँ, मैंने बताया एक तो इसी लड़के का जो इसके गांव में एक लड़के से इसको दिक्कत थी और उसकी कमिटमेंट की गई थी और इस तरह से बाकी जो लोग शामिल किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी पे ये पता चल पाएगा उनको किस कमिटमेंट के साथ शामिल किया गया था। ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए गए और किसने कराए? ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन इन सारे इश्यूज़ पे की जा रही है और पुलिस रिमांड के बाद और गहराई से पूछताछ करके ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सर, क्या बताया कुछ और इसके अलावा? हमने इससे उस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी ली है और इसमें जो भी सारे पहलू हैं उन पे गहराई से जांच की जा रही है और उसमें कानून के प्रावधानों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये कहाँ से पकड़ा है सर? ये गुड़गांव से फेज़ 1 से गिरफ्तार किया। हथियार में बरामद हुआ सर? अभी हम पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, उसके बाद हथियारों की बरामदगी की जाएगी। जैसा कि आपने सुना कि योगेश ने ये सभी कुछ जो है सुखबीर खटाना के जो साला है चमन, उसके कहने पर किया, तो आखिर चमन कहाँ है? चमन कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चमन ने ऐसा क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चमन ने अपनी बहन का सुहाग क्यों उजाड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चमन ने ये किसी और के कहने पर किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। खबरें ये भी आ रही हैं और क्षेत्र में जाकर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा जो लोगों से बातचीत की जा रही है तो लोगों का कहना है कि जो चमन है वो एक गैंग से भी जो है वो जुड़ा हुआ था और एक बदमाश को उसने गुरुग्राम में अपने घर में छिपाने की जो है एक ऐसी खबर भी आई थी और कई ऐसी एफआईआर जो है वो चमन के ऊपर दर्ज भी है। लेकिन इन सब के बीच यही बात जो है वो खटक रही है कि आखिर चमन ने अपने जीजा की हत्या क्यों की है। तो आखिर गुरुग्राम पुलिस कब तक चमन को पकड़ पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि सुखबीर खटाना की मौत के पीछे चमन ने इस पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि जल्द से जल्द सुखबीर खटाना को न्याय मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।